निकल गई है, वो काम तुमको नहीं मिलेगा। तुम जिंदा कैसे रहोगे, ये सवाल है। 10 एकड़ आदिवासी के पास में जमीन है यहां पर, लेकिन वो नागपुर जाके मजदूरी कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जमीन से जाने वाली जो नहर थी, पानी का जो रिसोर्स था, उसको डाइवर्ट कर दिए। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में जितना डाइवर्शन हुआ है वाटर रिसोर्स का, उतना देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है। ये देखा गया है। 10 एकड़ जमीन का मालिक आदिवासी वो भीख मांग रहा है रास्ते पर। इस पर बात होनी चाहिए। ये बुरा नहीं मानना, मैं पेरसा पेन, बड़ा पेन सबको मानता हूं, लेकिन मैं ये आडंबरों को नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा सकती है चीज। इसको दूसरे तरीके से रखा जाए। पेरसा पेन को मन की जरूरत है, मंत्र की जरूरत नहीं है। मन यानी संस्कृति, मंत्र यानी धर्म। पेरसा पेन ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है। तुम तो डॉक्टर को कंपाउंडर बना रहे यार। जो तुम्हारी संस्कृति है, विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है, उसको धर्म बना देगी तो बचेगा क्या? ये गोंड प्रधान, मध्य प्रदेश के जो गोंड प्रधान है, मैं यहीं पे बोल रहा हूं, मेरी नजर में सबसे बेवकूफ आदिवासी है ये। अगर ये एक जगह आ जाते थे तो आज पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों का राज रहता। ये आपस में बट गए, इनको खुद को नहीं मालूम, इनका पेन एक, इनका सरनेम एक, इनकी सब कुछ, इनकी डीएनए एक, ये समाज अलग अलग है। जिसने अपने भाई को नहीं पहचाना वो दुश्मन को क्या पहचानेगा यार? ये जो बच्चे लोग होते हैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब लड़ाई किसी जाति से नहीं है तुम्हारी, अब तो पूंजीपतियों से लड़ाई है। कुछ चंद कैपिटलिस्ट लोग, चंद पूंजीपति लोग इस देश को चला रहे हैं। वो मोदी को बैड बोलेंगे तो सो जाएंगे मोदी जी। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक के किसानों के ऐसे हाल नहीं होते, इतनी महंगाई नहीं होती। आपकी मर्जी से क्या हो रहा है ये बताइए मेरे को। सब कुछ तो पूंजीपतियों की मर्जी से चल रहा है। और आप आदिवासियों पे सबसे ज्यादा संकट है। अपने ऊपर अपना समाज कैसे बचेगा, अपने बच्चे कैसे बचेंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी, उसके बारे में आप लोग सोचिए। आपने जो पुतला बिठाई अगरबत्ती बनाने के लिए, लगाने के लिए नहीं बिठाया। ये पुतले को देख के लगना चाहिए कि मैं बिरसा मुंडा की औलाद हूं। जैसे एक दलित भाई को दिमाग में रहता है बाबा साहब आंबेडकर, वैसे तुम्हारे दिमाग में भी तुम्हारा प्रेरणा स्रोत रहना चाहिए। ये पावर है, ये शक्ति है। तुम्हारे बच्चे को भी लगना चाहिए मैं बिरसा मुंडा जैसा बनूंगा। ये लाइन आपको खड़ी करनी पड़ेगी। ये कोई गोंडवाना के आंदोलन के विरोध में मूवमेंट काम नहीं करता, किसी पार्टी के विरोध में कोई मूवमेंट काम नहीं करता। जो समाज के हित में उसके समर्थन में हम काम करते हैं। कुछ हमारे साथी लोग आजकल भारत भ्रमण का वो नया फंडा लाए हैं। ये भारत भ्रमण वगैरह का फंडा, ये हमारे मूवमेंट का फंडा नहीं है, ये बचपना है। तुम भ्रमण क्यों करना जा रहे हो? तुम पहले समझ लो जमीन को। भ्रमण करके क्या करेंगे? पूरे देश के आदिवासी आपके साथ में आ जाएंगे? क्या करना चाहते हो आप? ये कहीं दूसरी जगह से आई हुई सोच है। ये सोच कहां से आई है आप लोग समझ सकते हैं। और जो लोग चला रहे हैं वो अपने बच्चे हैं, उनका हक है, वो मूवमेंट में काम कर सकते हैं, मूवमेंट के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बदनामी नहीं कर सकते हैं। एक बार बर्दाश्त करेंगे, 2 बार बर्दाश्त करेंगे, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहीं से बोल रहा हूं। मेरी आप लोगों से विनती है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। एक कपड़ा कम हुआ चलेगा, एक रोटी कम हुई चलेगा, लेकिन एक किताब कम नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग में डाल दो। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस बच्चे की मां होशियार उसका भविष्य सुरक्षित, जिस बच्चे की मां जागरूक उसका भविष्य सुरक्षित। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए मेरा बच्चा कुछ बनना चाहिए। एक ब्राह्मण समाज में जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसकी मां तय कर ली थी कौन सी कुर्सी खाली है, एक दिन मेरे बच्चे को मैं कलेक्टर बनाऊंगी। एक अम्बेडकराइट समाज के पेट में बच्चा रहता है महिला के, तो वो सोचती है मेरे बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, उसको बाबा साहब के जैसा बनाऊंगी। लेकिन आदिवासी समाज की महिला के पेट में बच्चा रहता है तो बोलती है वो जो मेरे उसका जो बाप कर रहा है गाय चराने का काम, खेती का काम, ये भी वही करेगा।
तुम सोचो, अपने बाल बच्चों को बनाने का भविष्य तुम्हारे हाथ में, उनका भविष्य तुम्हारे पास में। और ये ऐसा बैठकर अगरबत्ती लगाना छोड़ो, अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने जाओ। कल शिवरात्रि है, बिरसा मुंडा ने क्या बोला था थोड़ा सुन लो। कल शिवरात्रि है, बिरसा मुंडा ने बोला था शिवरात्रि के दिन पूरे आदिवासी लोग उपवास करते हैं, पूरी महिलाएं उपवास करती है। ये ऐसा उपवास करने से कुछ तुमको सिद्ध होने वाला नहीं है। अगर तुमको उपवास करना है तो अपने बाल बच्चों के अधिकारों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठो, विधानसभा के सामने बैठो, आदिवासी विकास कार्यालय के सामने बैठो। उससे तुम्हारे बाल बच्चों की जिंदगी